हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है नंबर सिस्टम का कुछ थ्योरी पोर्शन एंड उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले का जो क्लासेस है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो इस चैनल पे। ओके, एंड हियर और टुडेज टॉपिक इज जो कि आपका है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये है आपका आज का थ्योरी पोर्शन और आज का जो टॉपिक है इसी को लेके डिस्कस होने वाला है। ओके, सो देखो, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि हम लोग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है ये हम लोग देखे हैं। अब ये जो एक एग्जांपल दिया हुआ है ये भी तो एक रियल नंबर्स है ना। रियल नंबर्स जो कि आपको पता है कि रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, देन होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सब कुछ रियल नंबर्स के अंदर ही आ जाता है। ओके, सो इस टाइप का नंबर आप कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाओगे। जैसे कि 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी एक होल नंबर रहता है तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, लेकिन इसको आप जो प्रोसेस से नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकोगे उसको बोला जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये प्रोसेस का नाम याद रखना, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आप ये बताओ, मैग्निफिकेशन ये वर्ड कहाँ से आया है? मैग्नीफाई से। अब ये मैग्नीफाई आप लोगों को पता है, मैग्नीफाइड ग्लास जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, छोटे से छोटे कोई चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग वो ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो इस मैथ्स में भी ऐसा ही कुछ होगा, आपको कुछ छोटा पोर्शन को बड़ा करके देखना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप का मैथ या फिर इस टाइप का नंबर आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाओगे। तो देखो कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जो मतलब कि इस प्रोसेस से जितना भी इस टाइप का मैथ्स होगा हम लोग उससे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ लाइन मैंने बना के रखा है ताकि इजीली प्लॉट करने में आप लोगों को इजी हो प्लॉट करने में। ऐसे में अगर मैं कोई लाइन बनाती तो वो इतना सीधा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने पहले से ये लाइन बना के रखा है। ओके, सो देखो पहले तो समझो अच्छे से, ये नंबर लाइन में होता क्या है। ये 0 होता है बीच में, देन एक साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाता है पॉजिटिव नंबर, एंड देन लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 ऐसे चला जाता है। ओके, अब देखो क्या करना है। अब ये जो 2.665 है, ये नंबर देख के क्या लग रहा है कि ये जो नंबर है 2.665 ये 2 से लार्ज है, मतलब कि 2 से बड़ा है, लेकिन ये 3 से छोटा है। 3 से ये छोटा है, तो ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आएगा। आया समझ में कि 2.665 ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ। अब ये मैं नेगेटिव नंबर्स का प्लॉटिंग अब इसके बाद से मैं नहीं करूंगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके, सो देखो 0 एंड देन 2 और 3 के बीच में ये जो है 2 और 3, ये 2 और 3 इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। इसके बीच का नंबर कैसे जाता है, इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, तो इसीलिए इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ओके, सो 2 और 3 इसके बीच का जो गैप है इसको हम मैग्नीफाई करके देखते हैं क्या आता है। क्या आएगा? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
देन इसको थोड़ा बढ़ा लो 2.9 एंड देन 3.0। 3.0 का मतलब 3। ओके, सो यहाँ पे देखो ये जो 0 है ना, इससे पहले यहाँ पे एक 2 होगा। ओके, मतलब कि 2.0 होगा, देन आएगा 2.1, 2.2, 2.3, इस हिसाब से मतलब 3 तक ये जाएगा। सो 2 और 3 के बीच में कितना आया, 2.0 से लेके 3.0 तक। अब देखो 2 पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। मतलब कि ये जो नंबर है ये 2.665 दिया हुआ है। ये 5 को पहले छोड़ दो, ये 5 आप समझ लो कि 5 है ही नहीं, ठीक है। तो 2.66 है, मतलब कि 0.66 ये जो नंबर है ये 0.6 से बड़ा होगा लेकिन 2.7 से छोटा होगा। ओके, मतलब कि अगर मानो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2.66, तो ये नंबर 2.60 से बड़ा होगा लेकिन 2.70 से छोटा होगा, क्योंकि 60 एंड 70 के बीच में आता है। आया समझ में? तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 0 मानो 0 ले लिए एंड देन 2 पॉइंट, अच्छा अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 2.60 से बड़ा है लेकिन 2.70 से छोटा है, तो उसका मतलब 2.6 एंड 2.7 इसको हम लोग अभी मैग्नीफाई करेंगे। ओके, इसको हम लोग अभी मैग्नीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2.60, देन 2.61, देन 2.62, then 2.63, then 2.64, then 2.65, then 2.66, then 2.67, इसको थोड़ा और इंक्रीज करो, then 2.68, then 2.69 and then 2.70। ओके, सो अब ये देखो 2.66 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आया 2.66। ओके, अब देखो क्या है 2.665। सो 2.665 जो है ये 2.665, सो ये 2.660 इससे बड़ा होगा लेकिन 2.670 इससे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 65 है। ओके, सो अब इसको क्या करेंगे, ये जो 2.66 निकला है मतलब कि 2.66 एंड 2.67 इसको हम लोग करेंगे मैग्नीफाई। ओके, 2.66 एंड 2.67 इसको हम लोग करेंगे मैग्नीफाई। ओके, सो देखो कैसे होता है। सो इसको करो थोड़ा इंक्रीज। ओके, सो अभी 0, देन देखो 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, ऐसे करके अगर आप जाओगे तो आपको लास्ट में मिल जाएगा 2.670, क्योंकि 68 तक तो आ गया है, तो 2.669 होगा, देन 2.670। सो ये जो है मतलब कि ये 2.660 एंड 2.670 इसके बीच में आ रहा है। सो कहाँ पे है वो नंबर, ढूंढो कहाँ पे है। सो ये
ये रहा वो नंबर, ये जो है ना 2.665, ये हो गया आपका वो वाला नंबर जो आपको प्लॉट करना था। आया समझ में? तो इसको क्यों सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोला जाता है? क्योंकि इसको हम मैग्नीफाई कर करके प्लॉट करते हैं। ओके, सो यही आज का जो थ्योरी, बस इतना ही था। अब इसके अकॉर्डिंग आपको मैथ सॉल्व करना है, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.4। ओके, सो आ जाओ मैथ्स में। देखो, visualize 3.765 on the number line using successive magnification। तो successive magnification आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो देखो, ओके देखो, जैसे कि आपको पता है कि 0 के बाद 1 2 3 3 4 5 ये सारा नंबर आता है पॉजिटिव, एंड देन नेगेटिव में -1 -2 -3 ये सब। तो हम लोगों को नेगेटिव का कोई काम नहीं है। ओके, सो हम लोग पॉजिटिव को लेके ही करेंगे। तो हम लोग इस यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब देखो 3.765, ये नंबर देख के आपको क्या आइडिया हो रहा है कि ये नंबर 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। मतलब कि हमको क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। कौन दो, मतलब कि मैग्नीफाई अगर हम करेंगे तो वो 2 डिजिट कौन सा है जिसको हम मैग्नीफाई करेंगे, तो वो है 3 और 4। इसको मैग्नीफाई करेंगे तभी तो हमको ये जो बीच वाला नंबर है ये मिलेगा। सो ओके, सो देखो 3 और 4 को हम लोग मैग्नीफाई करते हैं। तो 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 then 3.7 3.8 3.9 and then 4.0। ओके, आया समझ में? सो कितना है 3.765, मतलब कि 3.76। 5 को पहले भूल जाओ, कितना है 3.76। ओके, मतलब कि ये जो नंबर है ये 3.70 से बड़ा है लेकिन 3.80 से छोटा है, क्योंकि 76 तो 70 से बड़ा होता है लेकिन 80 से छोटा होता है। तो उस हिसाब से हम लोग किसको मैग्नीफाई करेंगे, 3.7 एंड 3.8 इसको मैग्नीफाई करेंगे। ओके, सो देखो कैसे मैग्नीफाई करते हैं। सो पहले 0, देन 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 then 3.75 3.76 then 3.77 then 3.78 then आपका हो जाएगा 3.79 एंड देन 3.80। आपको कितना चाहिए 3.76, तो यहाँ पे है 3.76 है ना, हाँ बिल्कुल है 3.76। तो अब देखो अब कितना है 3.765। सो ये जो 3.765 है ये 3.760 से बड़ा है लेकिन 3.770 से छोटा है। 760 से बड़ा होगा लेकिन 770 से छोटा ही होगा। ओके, सो उस हिसाब से किसको हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करेंगे, 3.76 एंड 3.77 इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। ओके, सो देखो कैसे मैग्नीफाई करते हैं। देखो, सो 0 3.760 3.761 3.762 then 3.763 then 3.764 then 3.765 then 3.766 then
3.767 ऐसे करके अगर आप चले जाओगे तो आपको लास्ट में 3.770 ये आपको मिल जाएगा। आप पुट कर लेना उसको भी, लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना, आप पूरा पुट कर लेना। ओके, सो हम लोगों को चाहिए कितना, हम लोगों को चाहिए 3.765। तो क्या यहाँ पे 3.765 आपको मिल रहा है देखने में? यस, ऑब्वियसली है, यहाँ पे 3.765, सो दिस इज 3.765 और इसी को हमें प्लॉट करना था और ऐसे आपका प्लॉट हो गया थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal places. So देखो 4.26 बार का मतलब तो पहले समझो क्या होता है। 4.26 बार का मतलब है कि 26 रिपीट होते चला जा रहा है, मतलब कि 4.26, 26, 26, 26, 26, तो ये एक रिपीट होते चला जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है एंड सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ये रिपीट भी होते चला जा रहा है, ये रेकरिंग है। ओके, सो ये जो नंबर है इसको कैसे लिखा गया? 4.26 उसके ऊपर बार। सो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब बोला क्या गया है? अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपको ये नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। 4 डेसिमल मतलब कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट आपको लेना है, मतलब ये 4 डिजिट 26, 26। मतलब एक्चुअली में आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है 4.2626, आपको ये प्लॉट करना है डेसिमल के बाद 4 डिजिट, इसको बोला जाता है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो आपको ये नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। कैसे करोगे? तो देखो पहले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चला जाएगा। ओके, एंड देन देखो 4.2626 ये जो नंबर है ये 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो हम लोग किसको मैग्नीफाई करेंगे? 4 एंड 5 इसके बीच का जो पोर्शन है इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? 0, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, then 4.5, then 4.6, then 4.7, then 4.8, then 4.9 and then which is 5.0 हो गया। 4 एंड 5 इसके बीच का जो पोर्शन है उसको हमने मैग्नीफाई कर लिया। ओके, सो अब देखो क्या करना है। 4.2626 तो से लास्ट का जो 3 डिजिट है आप भूल जाओ उसे, आप मानो 4.2 को पहले आपको प्लॉट करना है। सो 4.2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब देखो 4.2 के बाद कितना था? 6 था। सो 26, ये जो 26 है ये 4.20 से बड़ा है लेकिन 4.30 से छोटा है ना। 26 20 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है। सो इसको हम क्या करेंगे? इसको 4.2 एंड 4.3 इसको मैग्नीफाई करेंगे। आया समझ में? सो देखो 0, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and the last one is 4.30. आपको कितना चाहिए था? 4.26 है यहाँ पे 4.26, यस ऑब्वियसली है, यहाँ पे है 4.26। अब देखो 26 के बाद कितना है? 4.262। ये 262 ये जो नंबर है ये 4.260 से बड़ा है लेकिन 4.270 से छोटा है, मतलब कि 262। आप ऐसे समझो ये 260 से बड़ा होगा लेकिन 270 से छोटा होगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सो देखो
इसको थोड़ा इस साइड इंक्रीज कर लो। अब देखो 0, अब इसको हम लोग मतलब कि ये 4.260 एंड 4.270 इसको मैग्नीफाई करेंगे। सो मैग्नीफाई कर रहे हैं तो देखो 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268। अब इस हिसाब से जाओगे तो लास्ट में आपको कितना मिल जाएगा 4.270। आप वो लिख लेना कॉपी में। अब देखो कितना चाहिए था हमको 4.262, तो है यहाँ पे 4.262, यस यहाँ पे है। अब उसके बाद वाला नंबर देखो कितना है 4.2626। सो ये जो नंबर है ये क्या है 4 मतलब कि ये 4.2620 से बड़ा है, लेकिन 4.2630 से छोटा है। 2626 ये जो नंबर है ये 2620 से बड़ा है, लेकिन 2630 से छोटा है। मतलब कि 20 एंड 30 के बीच में आता है 26। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो आपका है ना 4.262, मतलब कि ये 4.2620 है इसको, एंड देन 4.263 इसको, ये दो डिजिट के बीच में जो नंबर है इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। कैसे, तो देखो ये 0, देन 4.2620, देन 4.2621, then 4.2622, then 4.2623, then 4.2624, then 4.2625, then 4.2626. Okay, so यहाँ पे देखो 2626, देन 4.2627, देन 4.2628, ऐसे करके अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ये कितना में ख़त्म होगा 4.2630। तो आप उसको पूरा प्लॉट कर लेना, मतलब कि और दो नंबर होगा 4.2629 एंड देन 4.2630। ओके, लेकिन अब देखो नंबर कितना प्लॉट करना था 4.2626, तो है यहाँ पे कहीं पे 4.2626, यस यहाँ पे है 4.2626 दिख रहा है आपको। तो ऐसे हम लोग प्लॉट कर लिए। सो बेसिक जो इसका प्रोसेस है ये क्या है, पहले तो आपको समझना है कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्या होता है कि कोई भी नंबर को, यहाँ पे इस मैथ्स में मैं बता रही हूँ, एक तो मैग्नीफाई करने का मतलब है छोटे से कोई चीज़ को आप बड़ा करके देखते हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है दो डिजिट के बीच में आप मैग्नीफाई कर रहे हो। मैग्नीफाई करते 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 आपको जब मिल जाएगा नंबर तो वो आपका आंसर हो जाएगा कि आप वहाँ पे प्लॉट कर दिए वो नंबर। ओके, सो इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, इसलिए उसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोला गया है। ओके, सो पहले तो आप बेसिक जो है आप एक एक डिजिट को देख के आप प्लॉट करते जाना कि वो किस दो डिजिट के बीच में आ रहा है। सो उस हिसाब से आप वो डिजिट को मैग्नीफाई करना एंड देन प्लॉट करना। ओके, सो एंड देन अगर ऐसा बार रहता है तो ये याद रखना कि कितना डेसिमल प्लेस तक बोला गया है। यहाँ पे तो 4 डेसिमल प्लेस तक बोला गया है, अब अगर 5 डेसिमल प्लेस तक बोला जाता या फिर 6 या फिर 3 तो इतना बड़ा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी
आप 3-4 तक प्रैक्टिस करते रहना, सो आपको इजी होगा एग्ज़ाम में करने के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही तक। एंड देन आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये क्लास, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। एंड इस जो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एंड ये जो सारे मैथ्स है, इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विज्ञान पाठशाला।